Assalamu alaikum. My name is Hadia Salim and I'm a student of PS Clinical Psychology from University of Salcott. Today I will explain you about body dysmorphic disorder. It is also known as body dysmorphia or dysmorphic syndrome and it is linked with OCD. Let's start with the content. We will discuss about its definition, symptom, etiology of BDD and treatment. मूविंग ऑन टू फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल का अपनी अपीयरेंस या स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के बारे में ये बिलीव होता है कि इसमें कोई डिफेक्ट है, डिफॉर्म्ड है या अनयूजुअल है, यानी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की साइज़ और शेप ठीक नहीं है। यूजली हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपनी अपीयरेंस में कोई ना कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही होती। लाइक कोई कहता है कि हमारी आंखें बहुत छोटी हैं या हमारी नाक बहुत मोटी है, लेकिन उनकी ये इम्परफेक्शंस उनकी डेली लाइफ में कोई इफ़ेक्ट कॉज नहीं कर रही होती और ना ही वो कोई अनयूजुअल बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, पीडीडी के अंदर तो एक बंदे को परसीव लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में इम्पेयरमेंट कॉज हो रही होती है और वो अवॉइडेंस शो कर रहा होता है। अगर कोई इनको ये यकीन दिला दे कि उनकी पेरेंट्स में ये चीज़ है ही नहीं, तो वो उनकी बात का बिलीव नहीं करेंगे, बल्कि वो उस चीज़ को ठीक करेंगे या उसको चेंज करेंगे, लाइक थ्रू स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज या कॉस्मेटिक सर्जरी, ताकि वो उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ओसीडी के साथ लिंक किस तरह है, हाउ इट इज़ लिंक विद ओसीडी। ओसीडी के अंदर हम बात करें तो एक बंदे को डिस्टर्बिंग थॉट्स, मेंटल इमेजेस, जिसको हम इमेज ऑब्सेशन कहते हैं, वो उससे प्री ऑक्यूपाइड रहता है, जिसकी वजह से एंजाइटी कॉज होती है और उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए वो बार बार कुछ बिहेवियर परफॉर्म करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बीडी के अंदर बात करें तो उसके अंदर भी एक बंदे को बॉडी रिलेटेड इमेजेस और थॉट्स डिस्टर्ब करती हैं, जिससे वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है और अल्टीमेटली उसकी वजह से एंजाइटी कॉज होती है। और उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए वो बार बार कुछ बिहेवियर परफॉर्म करता है, लाइक वो मिरर चेकिंग करता है या वो स्किन पिकिंग करता है। फिर हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ पीडीडी। स्ट्रॉन्ग बिलीव डैट हैव डिफेक्ट इन योर अपीयरेंस डैट मेक्स यू अगली और डिफॉर्म्ड, engaging in behaviors aimed at fixed or hiding the perceived flaw, constantly dieting and over exercising, comparing your appearance with other, seeking reassurance about appearance from other, and avoid social gatherings. etiology of BDD, हम इसके अंदर उन कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे जो कि BDD के अंदर कुछ रोल प्ले करती हैं, लाइक जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स में बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या फैमिली मेम्बर में किसी को बीडीडी है तो तब बीबीडीडी कॉज हो सकती है एक इंडिविजुअल के अंदर। फिर आता है अब्यूज़ और बुलिंग। अगर आपने कोई ट्रॉमा फेस किया है या कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट एक्सपीरियंस किया है तो ये चीज़ उसकी वजह से भी हो सकती है, लाइक आपने किसी ने आपको बुली किया है या आपको सेक्सुअली हरास किया है तो ये चीज़ कॉज होगी। फिर आता है लो सेल्फ स्टीम में कमी की वजह से भी ये चीज़ कॉज हो सकती है। कंपैरिजन विद अदर, आपका अपने पेयर ग्रुप के साथ नेगेटिवली कंपैरिजन किया गया है तो ये चीज़ उस वजह से भी कॉज हो सकती है। फेयर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, आपने रिजेक्शन फेस किया है या आपको डर है कि आप कोई रिजेक्ट ना कर दें ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, तो ये चीज़ उस वजह से भी कॉज हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर्स, दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है मेडिकेशन। बीडीडी के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन हम उसके साथ दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। फिर आता है साइकोथेरेपी इंडिविजुअल की बेटरमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसकी लाइफ में जो डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज हो रही है उसको ठीक करें, जिसके अंदर उस इंसान के बिहेवियर और थॉट पैटर्न्स पे काम किया जाता है। फिर आता है फैमिली थेरेपी, जो कि बीडीडी की ट्रीटमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर फैमिली को ये चीज़ सिखाई जाती है कि वो बीडीडी को अंडरस्टैंड कर सकें और उससे कोप अप कर सकें। एट द लास्ट, आई वुड से you are what you believe yourself to be. This message was from my side. I hope this lecture was very informative for you. Thank you so much.